जिनके ऊपर इंसान विराजमान होगा। अब सारा जहान जन्नत में पलंगों पे विराजमान, पर निगाह उठा उठा के देखेंगे वो भी किसी का मकाम है। हुजूर का मकाम इतना इम्तियाजी होगा, हुजूर की शान इतनी इम्तियाजी होगी कि मेरे महबूब जब मकाम महमूद पे फायज होंगे, सबकी निगाहें उस तरफ लगी होंगी। और अल्लाह की बारगाह में जब अंबियाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए पलंग बिछा दिए जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी पलंगों पे तशरीफ फरमा होंगे, सुभान अल्लाह, तो वो मकाम भी आएगा। सैयद कायनात फरमाते हैं, मैं अपने पलंग पे नहीं बैठूंगा, मेरा पलंग खाली होगा। मेरे आका कहाँ होंगे? फरमाया अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा अल्लाह के हुजूर। सारे अंबिया अपने पलंगों पे आराम फरमा होंगे। मेरा रब पूछेगा, मेरे महबूब मोहम्मद तेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करूं? अर्ज करूंगा अल्लाह की बारगाह में, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। फरमाएगा, जा, जिसके दिल में गंदम के दाने या जौ के दाने जितना भी ईमान पाता है ना, जाकर उसको निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा। सरकार फरमाते हैं, मैं जाऊंगा, उनको निकालूंगा। फिर आर्डर होगा, जिनके दिल में राई के दाने के बराबर अगर ईमान पाता है, उनको भी निकाल के जन्नत में पहुंचा दे। फरमाया उनको जाके निकालूंगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज को ना होगा। अल्लाह फरमाएगा, राई के दाने से कम भी जिसके दिल में ईमान मौजूद है, उसको भी निकाल के जन्नत में पहुंचा दे। सरकार फरमाते हैं, जब मैं उनको निकाल के पहुंचाऊंगा, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर हमदो सताइश करूंगा। तो वो एक लंबी चौड़ी हदीस है, अक्सर उलमाए किराम की जुबानी आप सुनते रहते हैं, उसका पसे मंजर भी बड़ा वसी है। तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी दफा अर्ज करेंगे, मौला जिसने भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे इजाजत हो मैं उसको भी निकाल लाऊं। अल्लाह फरमाएगा, ये काम मैं रब्बे जुल जलाल करूंगा। अल्लाह करीम अपना कलावा भरेगा और उसमें क्या कुछ आएगा, उठा के सबको जन्नत में फेंक देगा। वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये मेरे रब्बे कुद्दूस की करम नवाजी होगी। मेरे नबी के गुलामों, आज इमाम आले सुन्नत बोल उठे ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया। मेरे महबूब के गुलामों, आज दुनिया सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुस्तगनी होकर एक साइड से गुजर कर डायरेक्ट बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचने के लिए कोशा है। और एक अजीब व गरीब सोच फराहम की जा रही है नौजवान को कि अल्लाह जो शहरक से ज्यादा करीब है, वो डायरेक्ट इंसान की सुनने पे कादिर है, तो फिर नबियों और वलियों के जरिए से उनकी शिफात की क्या जरूरत है। अल्लाह करीम खुद गफूर और रहीम है। मैं पूछता हूं, अल्लाह करीम अपनी मार्फत, अल्लाह करीम हिदायत, अपनी पहचान, अपना कुरान और अपना इरफान बगैर नबियों के वसीले के हमें अता फरमा सकता था कि नहीं? लेकिन उसने अता फरमाया, कुरान अता फरमाया, अपना इरफान अता फरमाया। अबू बकर सिद्दीक जैसी जलीलुल कदर हस्ती, बादल अफदलुल बशर बादल अंबिया, वो भी मक्का शरीफ में मौजूद थे। काबातुल्लाह भी मक्का शरीफ में मौजूद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी मौजूद थी। लेकिन जब तक जोड़ने वाला ना आया, उस वक्त तक सिद्दीक अकबर को भी इरफान खुदाबंदी नसीब न हुआ। अल्लाह करीम ने सबब पैदा फरमाया, महबूब के सदके से अपनी पहचान और मार्फत, अपना इरफान और अपना कुरान अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन को अता फरमाया, हमें अता फरमाया। अगर वो चाहता, सारी कायनात रात को सोती, सुबह हिदायत सीने में उड़ेली जा चुकी होती, मार्फत खुदाबंदी नसीब हो चुकी होती।
इरफान और कुरान खुदाबंदी अता हो चुका होता, लेकिन उसकी सुन्नत यह है कि लोग अगर मुझे भी पहचाने तो मेरे नबियों के वास्ते से मुझे पहचाने। अल्लाह करीम ने कहा था ना सारी कायनात को, जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल की अरवा को इकट्ठा किया वादी में, सवाल किया अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने भैया जुबा होके कहा था कालू बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। लेकिन वहां भी सबसे पहले रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मौला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। सरकार ने बला कहा तो सब अरवा ने सुन के सब ने भैया जुबा होके कहा कालू बला, मौला तू ही हमारा रब है। अब उस वादे की तलाश में अरवाह इंसानियत निकली। कोई बुद्ध मत हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई बुद्ध परस्त हो गया, कोई यहूदी हो गया, कोई नसरानी हो गया। अरे जो अंबिया का वास्ता छोड़कर राहे अंबिया से मुंह मोड़कर अपनी अकल के पीछे दौड़े, कोई हिंदू हुआ, कोई बुद्ध मत हुआ, कोई यहूदी और नसरानी हुआ, कोई अबू जहल अबू लहब हुआ, जो पैरवी अंबिया में आ गए, अबू बकर उमर और हैदर और उस्मान, ये शान नसीब हो गई। तो पता चला हिदायत के आने में जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत के हुसूल में इंसान को नबियों के वास्ते की जरूरत पड़ी, आओ बारगाह खुदाबंदी में शर्शाबी के लिए भी अंबिया का वसीला और सफारश की हमें जरूरत है। उसके लिए भी हमें जरूरत है ताकि इंसान वहां पे पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस आयत से भी जाहिर होती है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया अगर ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, अल्लाह की बारगाह में आ जाते, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते और अल्लाह का रसूल भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर देता। अब इस एक आयत की हकीकत को इंसान समझ ले तो सारा रिजल्ट समझ आ जाता है कि शान रिसालत की कितनी जरूरत है इंसानियत को, कि अगर जानों पे जुल्म कर बैठे, अल्लाह की बारगाह में आ जाते और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते, तो यहां अल्लाह माफ कर सकता था? कोई नहीं। बंदा गुनाह करके अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की बारगाह में आके माफी का तलबगार हो गया। ये जो एक फलसफा कायनात को दिया जा रहा है, इसका नतीजा तो ये होता कि आयत यहां तक होती कि बंदे रब की बारगाह में आके माफी मांग लेते, अल्लाह उन्हें माफ कर देता। वो कादिर मुतलक, वो माफ कर सकता है। उसकी बारगाह में कोई माफी तलब करने आए, वो मोहताज नहीं किसी का, वो माफ करने की कुदरत रखता है। लेकिन उसने एक और सबक भी सिखा दिया, ये सबक भी ज़हन नशीन करवा दिया कि अगर ये लोग जुल्म कर बैठे, अल्लाह की बारगाह में आकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह का रसूल भी इनके लिए सफारश कर देता, अल्लाह का रसूल भी इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर देता, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर बेजरूर अल्लाह को माफ करने वाला पाते, तौबा कबूल करने वाला पा लेते, रहम करने वाला पा लेते। तो पता चला कि नबी की सफारश गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाती है। नबी की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत गुनाहों का जरिया बन जाती है। इसलिए कुरान की आयत इंसानियत की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराती है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वसल्ले अलैहिम फ़इन्ना सलातका सकनुन लहुम, महबूब इन गरीबों के लिए दुआ कर दिया करो, इनके लिए दुआ कर दिया करो। तेरा दुआ करना इनके लिए बायसे सकून है, तेरा दुआ करना, मौला दुआ तो तू कबूल करता है, तेरे दर पे आके बैठे हैं, तू दुआ कबूल कर ले, तेरे बंदे हैं,
फरमाया मेरे महबूब तू इनके लिए दुआ कर लिया कर, तू इनके लिए दुआ कर दिया कर, तेरा दुआ करना इन बेचारों के लिए सकून का बायस बन जाएगा। अरे महबूब वक्फिद जनाहक लिमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, प्यारे अपनी परवाज के मुताबिक अगर तू महवे परवाज रहा तो ये कैसे तुझसे इक्तिसाबे फैज करेंगे। ये रूमी, ये जामी, ये बिलाल हबशी, ये सलमान फारसी, ये तेरे नाम पे अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले, ये अपनी जानों को हथेलियों पे रख के तेरी बारगाह में पेश करने के लिए हाजिर हैं। महबूबा अपनी परों की परवाज को जरा नीचे कर ले। वक्फिद जनाहा का लिमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन। अब कितना हसीन अंदाज है, वक्फिद जनाहा का। अब सरकार के को जना है, जना का माना पर है, अपने परों को, अपनी परवाज को नीचा कर। अब ज़हरन को परवाज दिखाई देती थी, हुजूर को ज़हरन नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उड़ते हुए नजर आते थे मखलूक खुदा को। रब ने कितना हसीन अंदाज इख्तियार फरमाया। और मेरे महबूब ये तेरी इत्तिबा में, तेरी पैरवी में कहीं सुलेमान बैठा है, कहीं बिलाल बैठा है, कहीं अबू बकर उमर बैठे हैं, ये कहीं तेरे गुलाम बैठे हैं। मेरे महबूब अपनी परवाज को जरा नीचे कर ले, अपनी उड़ान को नीचे कर ले। ये तुझसे इक्तिसाबे फैज करने के लिए बैठे हैं। अगर तू अपनी शान के मुताबिक महवे परवाज रहा, ये कहाँ फैज इक्तिसाबे फैज करेंगे, ये कैसे तुझसे फैज पाएंगे। इसलिए सैयदे कायनात सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, इनके लिए दुआ भी किया कर। तेरा दुआ करना भी इनके लिए बायसे सकून है, इनके लिए मेहरबानी है। इसलिए सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसन अपने गुलामों के लिए नमाज जनाजा का एहतमाम फरमाया करते थे, खुद जाके नमाज पढ़ाया करते थे। और इसलिए पढ़ाते थे कि फरमाया मुझे इत्तिला दिया करो, मेरा इनके लिए नमाज जनाजा पढ़ना इनके लिए सकून का बायस बन जाता है। सैयदे कायनात सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ना ये भी तो एक दुआ है, ये भी तो एक सफारिश है। बल्कि आम मोमिनीन के बारे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत सिद्दीक़ कायनात फरमाती है, जिस मुसलमान पर 100 इंसान आके नमाजे जनाजा पढ़ के उसकी सफारिश कर देते हैं बख्शिश की, अल्लाह करीम उसको बख्श देता है। एक हदीस के अल्फाज ये हैं जिसके रावी हजरत इब्ने अब्बास हैं कि जिस मुसलमान की नमाजे जनाजा में 40 आदमी मुसलमान जो शिरक नहीं करते वो आकर सिफारिश करते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, तो फरमाया अल्लाह करीम उनकी सिफारिश को उस मुर्दा के हक में कबूल फरमा लेता है। ये तो मुसलमानों का आलम है, हुजूर के गुलामों की सिफारिश का ये आलम है, तो सैयद कायनात की सिफारिश का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। सैयद कायनात की सिफारिश का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती तो लिखते हैं कि कब्र में एक औरत को दफन किया गया जो वक्त की वलिया थी। रात को एक कफन चोर जनाजे में शरीक हुआ करता था कि लोगों के कब्रों को जाके देखे कहां दफन किया जा रहा है। रात को जाकर कब्र खोद कर कफन निकाल लिया करता था। एक रात ऐसा हुआ, एक माई के जनाजे में जब शरीक हुआ, रात को जाकर कब्रिस्तान में कब्र खोदी ना कि कफन उतारूं, इमाम जलालुद्दीन लिखते अंदर हाथ डाला ना तो बाजू पकड़ा गया, अब फंस गया। आवाज आई सुभान अल्लाह, जन्नती जन्नती का कफन उतार रहा है, जन्नती जन्नती का कफन उतार रहा है। इमाम जलाल लिखते हैं वो हैरान हो गया चोर कि चलो ये माई तो जन्नती होगी कि जिसको ये शान अता हुई, मैं तो कफन चोर हूं, मैं कैसे जन्नती बन गया। तो उसने अर्ज की माई ये बात तो काबिल फहम है कि मुमकिन है तू जन्नती हो, अल्लाह की प्यारी बंदी हो, मैं तो कफन चोर हूं, मैं कैसे जन्नती हूं। तो आवाज आई आज तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी थी ना, हाँ पढ़ी थी, अल्लाह करीम ने मुझसे वादा कर लिया है जिसने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। मुसलमानों, एक बंदे मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ने वाले को ये आलम ये शान अता हो जाती है।
तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। सैयद कायनात सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में ऐसा जवान होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक आदमी की सफारश के सदके से बनु तमीम के जितने अफराद हैं उतने अफराद के बराबर अल्लाह करीम लोगों को जन्नत में जगह अता फरमा देगा, उस एक आदमी की सिफारिश है। और वो कौन जात है? हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत उस्मान गनी के बारे में फरमाया, मेरे उस्मान की शान ये है, कबीले मुदर, कबीले रबिया, इनके जितने अफराद हैं अल्लाह करीम उस्मान की सफारश के सदके से इतने लोगों को अल्लाह करीम जन्नत में जगह अता फरमा। मेरे महबूब के गुलामों, सैयद कायनात सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शहीद आदमी को ये शान अता होगी जो नामे मुस्तफा पे कट मरा, उसने अपनी जान का नजराना अपने महबूब के नाम पे इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। गुलामी मुस्तफा के सदके में उसको ये शान नसीब होगी कि एक शहीद 70 आदमियों की सिफारिश करेगा और उनको अल्लाह करीम जन्नत में जगह अता फरमा देगा। यह हदीस पाक, सही हदीस पाक, शाह सित्ता की रिवायात पेश कर रहा हूं। नबी करीम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक कुरान मजीद का हाफिज, इसके रावी हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फरमा एक कुरान का हाफिज जिसने कुरान को याद किया, कुरान पे हावी हुआ, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना। एक हदीस के अल्फाज ये हैं, एक के अंदर फकत इतना है कि जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ये शान अता फरमाएगा कि उसके कबीले में 10 वो इंसान जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, वो एक कारी कुरान 10 इंसानों को निकाल के जन्नत में दाखिल कराने का जरिया बनेगा। ये तो गुलामों ने मुस्तफ़ा की शान है, हुजूर के कदमों से लिपटने वालों का ये आलम है। उनको हुजूर के सदके से ये करम नवाजी अता हुई, ये शान मिल गई, ये मकाम मिल गया, ये रुतबा मिल गया। तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आपने तो यहां तक फरमा दिया, फरमाया जिसके 2 बच्चे इस दारे फानी से कूच कर गए। अब ठेस तो पहुंची ना माँ को, ठेस तो पहुंची ना अब्बा को। अरे जिनके लखते जिगर, जिनके जिगर के टुकड़े ले लिए जाते हैं ना, वो रब इतना करीम है, इस जहान को तारीक कर देता है, अगला जहान उसका तार देता है, अगले जहान में उसको वो नेमतें अता फरमाता है और वो कामयाबियां अता फरमाता है। फरमाया जिसके 2 बच्चे इस दारे फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह करीम उसके सदके उसको जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, जिसका एक, सरकार फरमाते हैं जिसका एक भी इस दारे फानी से रुखसत हुआ, वो भी माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। अर्ज की जिसका कोई नहीं होगा, सरकार फरमाते हैं आना फारा तो उम्मती लई युसाबू बेमिसली। फरमाया आयशा, मेरी जुदाई से जो उम्मत को नुकसान और तकलीफ पहुंची है ना, मुझसे बढ़ के उम्मत का और कोई फर्क नहीं, उम्मत को संभालने वाला कोई नहीं, उसका मैं फर्द बन जाऊंगा, उसको संभालने वाला मैं बन जाऊंगा। मेरे महबूब के गुलामों, सैयद कायनात के प्यारे गुलामों, सरकार ने यहां तक फरमा दिया, कच्चा बच्चा जो गिर जाता है, सख्त हो जाता है, क़यामत का दिन होगा, उसके माँ बाप को दोज़ख की तरफ ले जाने के लिए फरिश्ते तैयार होंगे, वो झगड़ पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। जब झगड़ा करेगा ना, अल्लाह पूछेगा, ओए कच्चे बच्चे मुझसे झगड़ने वाले, अपने माँ बाप को लेके जन्नत में पहुंचा दे। सरकार ने फरमाया उसका जो नाफ होगा ना, नाफ ये नाड़ा जिसको कहते हैं, इससे बांध के अपने माँ बाप को घसीट के जन्नत में पहुंचा देगा। ये तो हुजूर के गुलामों की शान है। कच्चे बच्चे को ये शान मिल जाएगी, हाफिज कुरान को ये शान मिल जाएगी, हुजूर के गुलामों को और उलमा को ये शान मिल जाएगी, शुहदा को ये शान मिल जाएगी।
सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि यशफा यौमल क़ियामत सलासतुन, फरमाया 3 किस्म के लोग अल्लाह की बारगाह में सफारश करने वाले होंगे। अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा। फरमाया पहले अल्लाह करीम अंबिया को इज़्ने शफाअत अता फरमाएगा, फिर उलमा को, फिर शुहदा को ये शान अता होगी। और एक हदीस के अल्फाज ये हैं, फरमाया 5 चीजें शफाअत फरमाएंगी, उनमें कुरान, सिला रहमी, रिश्तेदारी, और फिर सरकार ने फरमाया तुम्हारा नबी, नबी की आल, ये तुम्हारे लिए सफारश करने वाले होंगे अल्लाह की बारगाह में और तुम्हें बख्शिश का परवाना दिलाने वाले होंगे, मेरे आका के प्यारे गुलामों। लेकिन ये सारी सफारशें बित्तबा होंगी, ये बित्तबा होंगी, ये शफात सुगरा कहलाएंगी। शफात कुबरा का हक फकत हमारे तुम्हारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की जात को हासिल होगा, और सरकार से पहले कोई सफारश नहीं कर सकेगा, किसी के लिए इज़्ने शिफात नहीं होगा। बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है, सारा जहान इकट्ठा होगा अल्लाह की बारगाह में, हिसाबो किताब में रुकावट होगी, और कायनात का आलम ये होगा, पसीने से शराबाबूर होगी मखलूक खुदा। किसी का पसीना टखनों तक गलियों में पानी की तरह बह रहा होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का नाफ तक पसीने में कुछ डूबे होंगे, कुछ थोड़ी तक पसीने में गलियों में बारिश के सैलाब के पानी की तरह। और फरमाया कुछ वो होंगे कि पानी यहाँ थोड़ी से ऊपर मुंह के अंदर भी डुबकियां ले ले के अंदर जा रहा होगा पसीने का। इस हाल में सूरज की तमाजत, सूरज सवा नेजे पे, जमीन नीचे तांबे की हो जाएगी, ऐसी बदबू नुमा होगी जैसे मुर्दार से निकलती है। अब मखलूक परेशान हाल होगी, हत्ता के बच्चे भी अल्लाह की बारगाह में परेशान होकर आवाज उठाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जा इन बच्चों को पकड़ के मेरे अर्श के साए तले पहुंचा दे। तो ये कैफियत होंगी, हिसाबो किताब में अभी रुकावट होगी, खल्के खुदा परेशान होगी, और दोज़ख का आलम ये होगा 70,000 फरिश्ते 70,000 लगामें चढ़ा के दोज़ख को जमीन के नीचे से पकड़ के ला रहे होंगे, और वो धाड़ रही होगी, और उस दोज़ख की धाड़ का आलम ये होगा कि अंबिया और रसूल भी अपने घुटने जमीन पे रख देंगे। ये कैफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत गजब के आलम में होगा। खल्के खुदा परेशान हाल होकर अब सोचेंगे कोई हीला तलाश करें, कोई जरिया तलाश करें, कोई सफारशी ढूंढें अल्लाह की बारगाह में कि हमारा हिसाबो किताब तो कंप्लीट हो। वहां एक ख्याल रूनुमा होगा जिसके बारे में अभी बता दिया गया, जिसके बारे में सरकार यहां बता गया है। एक ख्याल रूनुमा होगा, और अल्लाह करीम बंदोबस्त कैसा फरमा रहा है जरा इस पे भी गौर करना। पहले ये ख्याल रूनुमा होगा कि अपने वालिद मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलिए, वो सब के अब हैं, उनसे सफारश के लिए गुजारिश करते हैं। सारे हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर हाजिर होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं आज इस काबिल अपने आप को नहीं समझता, किसी और के पास जाइए, किसी और के पास जाइए। और साथ ये कहेंगे जो गजब आज मैं रब्बे कुद्दूस का देख रहा हूं इससे पहले कभी नहीं देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा था। अर्ज करेंगे कहां जाएं, कहेंगे हजरत नूह के पास चले जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में खल्के खुदा, वहां भी यही इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ, आज मेरी मजाल नहीं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, ये सिलसिलावार खल्के खुदा अंबिया के दरवाजों से होती हुई हजरत ईसा रूहुल्लाह के दरवाजे तक पहुंचेगी। अब मैं यहां ये बात करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले बता दिया कि ऐसा होगा, तो खल्के खुदा पहले दिन ही, पहले हल्ले में ही क्यों ना चली गई सरकारे दो जहां के दरवाजे पर?
पता तो चल चुका है कहां वहीं होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात को दिखा रहा है कि तुम्हारा ये शक शुबा मिट जाए, मेरे महबूब की अजमत शान तुम्हारे ऊपर अश्कारा हो जाए। किसी के दिल में ये शुबा न रहे कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चला जाता तो भी शायद काम हो जाता, कोई इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चला जाता, कोई ईसा रूहुल्लाह के पास चला जाता तो शायद मेरा काम बन जाता। ये सारे शुबहात मिटा दिए। आओ सारे अंबियाए किराम जलीलुल कदर सही, पर आज जो मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता करना है, कायनात के किसी नबी को अता नहीं करना। अव्वलीन व आखरीन पर मेरे महबूब मुकर्रम की अजमत शान को आश्कारा करना मकसूद होगा। फकत इतनी गरज है इन एकादे बज़्म माशर से कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से लोग सतही किस्म का तसव्वुर ज़हनों में बिठाकर हुजूर की अजमत शान को सतही और मामूली अंदाज में पेश करके कायनात को डायरेक्ट इल्लाह होने का सबक सिखाने वालों, आओ रोज़े क़यामत भी वसीले मुस्तफ़ा के बगैर काम नहीं चल रहा। शिफात मोहम्मदी की ज़रूरत सारे जहान को पड़ रही है। अभी तो हिसाबो किताब शुरू नहीं हो रहा। हुजूर की बारगाह में आएंगे सैयदे कायनात सरवरे दो जहां फरमाएंगे आना लहा। उलमा फरमाते हैं कि सरकार का वहां कहना आना लहा, अभी सरकार ने सजदा नहीं किया बारगाह खुदाबंदी में, अभी सरकार ने सजदा नहीं किया, वाज़े शिफात का इज़न नहीं मिला, लेकिन इससे पहले हुजूर को इल्म है, हुजूर कह रहे हैं आना लहा, हाँ ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह की वो हम्द करूँगा जो आज तक ना अव्वलीन ने की है ना आखिरीन, और वो हमद अल्लाह मुझ पे इल्का फरमाएगा, अल्लाह मुझ पे इल्का फरमाएगा। फरमाया मैं वो हमद करूंगा ना तो मेरा रब फिर फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासा का सल तोता इशफा तुशफा, महबूब सर को उठाइए तो सही, तू मांगता जा और मैं अता करता जाऊं, तू सिफारिश करता जा और मैं कबूल फरमाता जाऊं। मौला हिसाब व किताब तो मेरी उम्मत का खोल दे। तो अल्लाह करीम ये सबसे पहले सरकार फरमाते हैं आना अव्वलो शाफिईन व अव्वलो मुशफ़्फ़ईन, बल्कि हदीस के अल्फाज तो ये हैं आना अव्वलो मैं यकरो बाबल जन्ना, फरमा लोगों सबसे पहला मैं शख्स होगा जो जन्नत का दरवाजा जाके खटखटाऊंगा। दारोग़े जन्नत पूछेगा कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद। इस वक्त सरकार इसी जहान में बता गया है। अब मैं पूछता हूं कि दारोग़े जन्नत सवाल करेगा कौन, सरकार फरमाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो क्या कहेगा, बेका उमिर तो अन ला अफ्ताहा ले अहादिन कबला का, प्यारे मुझे आर्डर भी यही था तेरे अलावा किसी के लिए खोलना नहीं, मुझे आर्डर भी यही था तेरे अलावा किसी के लिए जन्नत का दरवाजा खोलना नहीं है। तो सरकार के लिए बाबे जन्नत खुलेगा ना तो सैयदे कायनात सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेयदी लिवाउल हम्द, अल्लाह की हम्द का झंडा उस दिन में मोहम्मद करीम के हाथ में होगा। आदम व मन सिवाओ ताहत लिवाई, फरमाया मैं सैयद वुल्द आदम हूँगा, जन और जन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारी मखलूक मेरे उस झंडे के साए के नीचे होगी। वला फखरा, और मैं इस पे फखर नहीं करना चाहता, तादीस नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ। आना अव्वलो शाफिईन व अव्वलो मुशफ़्फ़ा, फरमा सबसे पहले दरे शफात खुलवाऊंगा तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को लाऊंगा, और सबसे पहले जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी वो मेरी ही जात की सिफारिश कबूल की जाएगी अल्लाह की बारगाह में। तो सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ये शान अता फरमाएगा। तो सरकार के लिए जब शफाअत कुबरा का दरवाज़ा खुल जाएगा ना, अब हिसाबो किताब शुरू होगा, हिसाबो किताब शुरू होगा। सुभान अल्लाह, कुछ तो वो होंगे गुलामान मुस्तफ़ा, अल्लाह करीम अपनी रहमत से जन्नत में उन्हें दाखिल फरमा देगा बिला हिसाबो किताब। सैयदे कायनात की उम्मत को भी जन्नत में दाखिला अता होगा। बल्कि एक हदीस के अल्फाज हैं, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत में
70,000 ऐसे इंसान होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। आओ उस महबूब के कदमों से लिपट जाओ जिसके सदके से 70,000 को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिला अता हो रहा है। बस जूं ही सरकार ने ये अल्फाज बयान फरमाए ना, उसी मजमा में हुजूर के एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम था उकाशा। झट खड़े हुए अर्ज की, मेरे आका मेरा नाम किन किन लोगों में दाखिल है? तो सैयद कायनात ने फरमाया अंत मिनहुम, उकाशा तेरा नाम उसी 70,000 की लिस्ट में दाखिल है। तेरा नाम उसी 70,000 की लिस्ट में दाखिल है। मैं तो यहाँ कहते, एक और आदमी खड़ा हो गया, अर्ज करते हैं हुजूर मेरा नाम, फरमाया साबाकत का उकाशा। उकाशा नंबर ले गया, उकाशा नंबर ले गया। तो मैं यहाँ कहता हूं ना, अरे निगाहे मुस्तफा का अंदाजा तो लगा कर देखो, पूरी जन्नत से एक लम्हे में घूमकर 70,000 को मुमताज कर दिया और 70,000 में से चुनकर हजरत उकाशा के नाम को बखरा कर दिखाया। फरमाया अंत मिनहुम उकाशा, तेरा नाम 70,000 की लिस्ट में दाखिल है। कुर्बान जाइए उस आका करीम की अजमत पर और सैयद कायनात की गुलामी पर जितना नाज कीजिए मुसलमानों ये कम है। आज लोग उस महबूब की अजमत और शान को बयान करने से पेश करते हैं, कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। खुदारा सच्चे महबूब की सच्ची शानों को वज गज के कायनात के सामने बयान करना चाहिए। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान होगी, हजूर के गुलामों को बिला हिसाबो किताब दाखिला मिलेगा। और फिर कैफियत ये होगी कि पुल सरात से जब गुजरने की बारी आएगी ना, तो हुजूर के उम्मतियों की एक जमात ऐसी होगी, इतनी तेज रफ्तारी से पुल सरात से गुजरेगी जैसे तेज रफ्तार आंधी गुजर जाती है। पुल सरात बाल से बारीक होगी, तलवार से तेज होगी और जहन्नम के ऊपर वो पुल बिछाया जाएगा। अब बाल के ऊपर से गुजरना हो और तेज रफ्तार आंधी की तरह गुजरे तो वो नबी का गुलाम ही हो सकता है, और किसको ये शान हो सकती है। फरमाया हुजूर की उम्मतियों की जो पहली जमात आएगी ना, तो यूं गुजरेगी, हदीस के अल्फाज हैं तिरमिज़ी शरीफ के, जैसे तेज रफ्तार आंधी गुजर जाया करती है। और फिर पीछे वो लोग आ रहे होंगे जो इतनी तेजी से गुजर रहे होंगे जितना तेज रफ्तार घोड़े गुजर रहे होते हैं, वो भी हुजूर के गुलाम ही गुजर रहे होंगे। और फिर बाद में आने वाले लोगों में कुछ वो होंगे कि पुल सरात से गुजरने लगेंगे तो पुल सरात में कट कर दोज़ख के अंदर गिर जाएंगे, अल्लाह माफ करे, दोज़ख में गिर जाएंगे और एक जम्मे गफीर दोज़ख में गिर जाएगा। फरमाया जिस तरह पितंगे ये गिरते हैं ना नीचे, इस तरह इंसानियत दोज़ख में गिरना शुरू हो जाएगी, दोज़ख में गिर जाएगी। अल्लाह पनाह, दोज़ख का एक मिनट ही काफी है। दोज़ख जला के रख देगी, कोयला बना देगी, उसमें खल्के खुदा परेशान हाल होगी, चीखो पुकार का सिलसिला होगा। उसमें कुफार भी होंगे और कई कलमा गो गुनहगार भी होंगे, कलमा गो गुनहगार भी होंगे। बिला हिसाब व किताब गुजरने वाले गुजर गए। दुआ किया करो मौला हमारा नाम भी किसी ऐसी लिस्ट में दाखिल कर दे, एक लम्हा हम दोज़ख में गुजारने के काबिल नहीं है। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अतजमउना मा कौमिन ताला मा बगदनाहुम लक फबिल मकनून मिन अस्माए।